महिला का विश्वास अर्जित करके कोटा से यात्रा करते हुए बच्चा चोरी किया था। अनुसंधान के क्रम में ये बात समझ में आई कि ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। जब इस तरह की कोई अकेली महिला सफ़र करते हुए छोटे बच्चों के साथ या कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाती हैं तो वहाँ भी निगरानी रखती है और मौका पाते ही NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। पटना जंक्शन से अपहृत 6 माह के आर्यन उर्फ देवांश राज को रेल पुलिस ने नालंदा से बरामद कर लिया। उसके साथ एक और बच्चे को अगवा किया गया था जिसे पुलिस ने मुक्त कराया है। उसे अगवा करने वाले युवक के साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 3 महिलाएं भी हैं। बच्चे को चुराकर बेचने में पटना से नालंदा तक के गिरोह शामिल है। बच्चे को 2 लाख में बेच दिया था। उसकी बिक्री फिर होने वाली थी। इसी बीच रेल पुलिस को पता चली और छापेमारी कर बच्चों को बरामद कर लिया। दरअसल औरंगाबाद की रेणु देवी 22 अगस्त को कोटा पटना एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सवार होकर पटना आ रही थी। उसके साथ 6 माह का बेटा आर्यन भी था। पटना जंक्शन पर उतरने के बाद उसे औरंगाबाद के हमीद नगर स्थित मायके जाना था। अपहरण करने वाला युवक और उसी गिरोह से जुड़ी एक महिला रेणु की बगल की सीट पर सवार हो गई थी। 23 अगस्त की शाम को पटना जंक्शन पर उतरने के बाद बच्चे को उस युवक को देखकर रेणु वॉशरूम गई। इसी बीच वह बच्चे को लेकर फरार हो गया। अपहरण करने वाले युवक के साथ जो महिला आ रही थी वो दानापुर स्टेशन पर उतर गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो इसका खुलासा हुआ था। दानापुर स्टेशन पर उतरने के बाद वो करीब आधा घंटा तक किसी से बात कर रही थी। पुलिस ने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। मोबाइल की डंप डाटा को खंगालने के बाद उस महिला का मोबाइल नंबर पुलिस को मिला था। उसके बाद पुलिस ने उन नंबरों को निकाल लिया जिनसे उसने 23 अगस्त को बात की थी। पुलिस को पता चला था कि गिरोह यूपी की ओर है। पुलिस वहां पहुंची तो भागकर नालंदा आ गए। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर सबों को गिरफ्तार करने के साथ उस मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। 22 अगस्त को जो है एक महिला कोटा पटना ट्रेन से कोटा से चली थी और 23 की शाम को पटना जंक्शन पहुंची थी और फिर उसके बाद उसने पुलिस थाने को एक शिकायत दर्ज कराई, रेल पुलिस थाना पटना को, जिसमें उसने बताया कि उसके 6 माह के बच्चे को एक व्यक्ति जो उसके साथ सफ़र कर रहा था कोटा से ही, उसने जो है उसको उसका विश्वास अर्जित करके और फिर बाद में बच्चा लेकर चला गया है। इस संबंध में SHO जो रेल थाना पटना है उनके द्वारा तत्काल प्राथमिकी अंकित की गई और इस केस का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में ये बात समझ में आई कि ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो डिमांड के आधार पे बच्चों की चोरी करता है और उसके जो ग्राहक रहते हैं जहाँ से डिमांड आती है उन बच्चों तक उसको सप्लाई किया जाता है। अनुसंधान के क्रम में इस मामले में जो बच्चा चोरी गया था वो भी बरामद किया गया है, जो उसके खरीदार थे उनके पास से। इसके अलावा इस गिरोह की एक महिला सदस्य हैं जो बच्चा चोरी करने में भी संलिप्त रहती थी। उनके पास से एक अन्य चोरी किया हुआ बच्चा बरामद किया गया है। वो बच्चा कहाँ से चोरी किया गया है अभी ये पूछताछ में पता करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में 2 बच्चे बरामद हुए हैं, दोनों बहुत छोटे 6 माह के 1 साल के बच्चे हैं और इस मामले में कुल जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है रंजीत प्रसाद, ये फतुआ के रहने वाले हैं। इन्होंने ही महिला का विश्वास अर्जित करके कोटा से यात्रा करते हुए बच्चा चोरी किया था और जो मुख्य दलाल हैं जो ग्राहक के माध्यम से ग्राहकों को बच्चा सप्लाई करते थे, मुन्ना बिंद, वो भी फतुआ ज़िला पटना के ही रहने वाले हैं। इनके लड़के हैं वो भी इस गिरोह में शामिल थे और जो पैसे का ट्रेल है जो इस मामले में आया कि रंजीत प्रसाद ने जो है ये बच्चा जो है 60,000 रुपये में मुन्ना बिंद को बेचा था और मुन्ना बिंद ने फर्दर 2 लाख रुपए में ये एकंगर सराय के एक व्यक्ति हैं संजीत कुमार, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसको 2 लाख रुपए में ये बच्चा बेचा था और जो पैसा है वो पैसा जो है कुछ डिजिटली ट्रांसफ़र भी हुआ है, जो मुन्ना बिंद के बच्चे हैं, बेटे हैं दशरथ कुमार, उनके अकाउंट में गया है। तो इस पूरे मामले में जो है जो पटना रेल थाना के थानाध्यक्ष हैं राजेश कुमार और DSP हैं, उन लोगों ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है और SP रेल साहब के मार्गदर्शन में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इस गिरोह में शामिल 3 महिलाएं भी हैं जो बच्चों को रखती हैं। जो छोटे बच्चे चोरी किए जाते हैं उनको रखती भी हैं और जब इस तरह की कोई अकेली महिला सफ़र करते हुए छोटे बच्चों के साथ या कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाती हैं तो वहाँ भी निगरानी रखती हैं और मौका पाते ही बच्चा
चोरी कर लेती हैं। इस मामले में अभी भी अनुसंधान जारी है और हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, वो कौन लोग हो सकते हैं, और अन्य जो बच्चे चोरी किए गए हैं उनको भी बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो रेल डीएसपी साहब हैं भास्कर रंजन जी, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की